डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भिंडर, डीपीओ बकर शेख शौकत अली, ट्रांसफर होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर कलूर कोट जुल्फकार अली खान, असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान मोहम्मद जीशान शरीफ कसरानी, असिस्टेंट कमिश्नर राणा गुलाम मुर्तज़ा और नए आने वाले असिस्टेंट कमिश्नर कलूर कोट मोहम्मद अशरफ के एजाज में पुरवकार एशाइये का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर बकर सैयद जफर हसन नकवी ने एशाइये का एहतमाम किया। असिस्टेंट कमिश्नर खिजर रजाक, असिस्टेंट कमिश्नर मनकेरा ताबिश भट्ट व दीगर अफसरान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। पूर्वकार तकरीब सर्किट हाउस में मुनक्किद की गई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भिंडर, डीपीओ बकर शेख शौकत अली, डिप्टी कमिश्नर सैयद जफर हसन नकवी, असिस्टेंट कमिश्नर खिजर रजाक, असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फकार अली खान, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जीशान शरीफ कसरानी, असिस्टेंट कमिश्नर ताबिश भट्ट, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ, सीओ जिला कौंसल सुहेल अनवर खान, एक्सियन राशिद मिनहाज, सीओ एमसी बकर और सीओ हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान, सीओ एजुकेशन मोहम्मद शबीर साबरी, एमएस डॉक्टर नदीम रजा, सर्जन डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी, इल्ताफ हुसैन डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, सनाउल्ला जोया असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नमेंट, डॉक्टर अमीर हुसैन डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत, मलिक मोहम्मद रिजवान अवान आईबी, मलिक तारिक अवान डीएसपी स्पेशल ब्रांच, मोहम्मद अदनान जमील स्पेशल मजिस्ट्रेट, लेडी डॉक्टर जैदा कयूम, जेल सुपरिटेंडेंट मैडम जमुर्द बानो, डीओ इंडस्ट्री शफक नाज, हफीजुर रहमान औलक डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एक्सियन हाईवे राना मोहम्मद अशरफ, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर राना मोहम्मद खालिद, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद असलम खान बलोच, सीनियर सहाफ़ी राना आमिर असलम, राव मोहम्मद अब्दुल्ला अतीकुर रहमान, कैमरामैन मोहम्मद नवीद खान, सेक्रेटरी आरटीए ऑफिस सुपरिटेंडेंट मलिक शेर बहादुर छीना, काजी साकिब अता, राना आफ्ताब अहमद खान, मेंबर कोर अमन कमेटी राना मोहम्मद अशरफ खान, सदर अंजुमान ताजरान, मेंबर अमन कमेटी कारी अब्दुल शकूर, मेंबर अमन कमेटी हाजी अमीर इकबाल खुआवड़, सदर बार जिला बकर महमूद नवाज खान बलोच, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी बार कमरान अकबर ढांडा समेत दीगर अफसरान व अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से अली अकबर भिंडर, डिप्टी कमिश्नर जंग, डिप्टी कमिश्नर बकर सैयद जफर हसन नकवी, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जीशान शरीफ कसरानी, डीपीओ बकर शेख शौकत अली ने तकरीब से खिताब किया। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले कारी साहब ने अपने तारुफ की बात की, तो कारी साहब आपका सबसे बड़ा तारुफ ये है कि आप हमारे दिलों में रहते हैं। वो शेक्सपियर ने कहा था कि ज़िंदगी जो है वो एक स्टेज है और हर इंसान आता है, अपना रोल प्ले करके चला जाता है। भिंडर साहब यहाँ कोई 5 महीने डिप्टी कमिश्नर रहे। ये ज़िंदगी आर्जी है, हर किसी ने आना है चले जाना है। जैसे ज़िंदगी आर्जी है वैसे सरकारी नौकरी भी आर्जी है। लेकिन 5 महीने में सर आपने जो यहाँ आपका किरदार रहा, जिस तरह से आपने लोगों को ओनरशिप दी, जिस तरह से आपने लोगों को मोहब्बत दी, तो आज ट्रांसफ़र को कोई 10-11 दिन हो गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी किसी मीटिंग में किसी महफिल में सर का जिक्र ना हुआ हो। तो हमारी जो सर आपके लिए मोहब्बतें हैं अली अकबर भिंडर साहब के लिए, वो मेरे ख्याल से कोई लफ्ज़ ऐसे नहीं हैं जो उसका इजहार कर सकें। आल्दो सर मेरे साथ थोड़ी बेवफाई के मुर्तकिब हुए, मैंने पहले तो कभी नहीं कहा। मैं जब इनिशली बखर में आया था तो मैं कोई 3 महीने का टारगेट लेके आया था, तो वो टारगेट स्ट्रेच होता गया। तो सर से मैंने बात की कि बस अब काफ़ी हो गया है, तो मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन वो ऐसा हुआ कि सर को मुझे अलविदा करना पड़ा। लेकिन खैर ये जो 5 महीने हैं, मैं अगर अपने ज़ाती लेवल पे बात करूं तो एक ऐसा ताल्लुक़ है जो बहुत डीप है, जो बहुत गहरा है, जो बेलौस है इन 5 महीनों में। तो सर के अलावा हमारे इंतहाई अज़ीज़ हमारे छोटे भाई 3 एसीज़ भी ट्रांसफ़र हुए, मुर्तज़ा, ज़ीशान और जुल्फ़कार। तो
ये सर की मोहब्बत है, सर का बड़ापन है, उनकी लीडरशिप है कि उन्होंने उनकी जो टीम थी, सारे ही आप लोग डी साहब की टीम थी, सारे ही उनके अपने थे और हैं, लेकिन जो हम बेसिकली इस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है उनसे ताल्लुक़ की नौइयत मुख्तलिफ होती है। तो वो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हमारे दरमियान कोई ऑफिशियल रिलेशन है। बिल्कुल एक यूनिट की तरह, एक फैमिली की तरह, भाइयों की तरह ये वक्त गुजरा। बहुत खूबसूरत वक्त था और बहुत जल्दी गुजर गया, लेकिन बहुत सारी यादें मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ। 11 साल सर्विस में काफ़ी सारी पोस्टिंग्स की, ऐसा यादगार, ऐसा खूबसूरत वक्त जो है वो कभी नहीं गुजरा। तो हमारे सर के लिए बेपनाह नेक ख्वाहिशात, जहाँ भी जाएं ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे ही लोगों को अपना गर्विदा बनाते रहें और ऐसे ही फिर ट्रांसफ़र पे लोग रोते रहें। मैं अपने जो तीनों एसी साहिबान हैं आपके लिए भी बहुत नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। हमारी टीम में एक नए मेंबर ने ज्वाइन किया है, मलिक अशरफ साहब। मलिक अशरफ साहब जो हैं हमारे तहसीलदारी केडर से हैं, मेरा इनसे बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और मैं इनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि उनका हमारे साथ वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। मैं तमाम अहबाब जो तशरीफ़ लाए, मैं उनका एक दफ़ा फिर शुक्रगुज़ार हूँ। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। उसके बाद ये हाउस ओपन है सर के लिए और हमारे बाकी टीम मेंबर्स के लिए। कोई भी अगर हमारे जो आज दोस्त अहबाब यहाँ साथी मौजूद हैं, हमारी बहनें मौजूद हैं, कोई भी अगर सर के लिए कोई बात कहना चाहे, अपने ख्यालात का इजहार करना चाहे, तो हाउस इज़ ओपन। थैंक यू। वो है कि एक हकीकत से ही फिरदौस में हूरों का वजूद, हुस्न इंसान से निमट लूँ तो वहाँ तक देखूँ। तो सबसे पहले तो ऑल प्रेज बिलोंग्स टू अल्लाह। अल्लाह ताला के बेपनाह एहसानात हैं कि हम आज यहाँ पे इकट्ठे बैठे हुए हैं। मेरा भी अरसा यहाँ पे कोई 1 साल 8 महीने का रहा। तो बखर से जितनी मैं दुआएं, जितनी मोहब्बतें लेके जा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल टाइम है। सर के साथ 5 महीने 15-16 दिन वो भी मेमोरेबल हैं। सर को जैसे मैंने वो डेडिकेट किया है, वो ट्रूली मेरी फीलिंग्स हैं। आई स्पीक ऑफ माई हार्ट। अगर आप ज़्यादा बात करें तो वो ज़ाहिर है कि उस ज़ुमरे में आता है कि मुंह पे नहीं इतनी तारीफ़ करनी चाहिए। तो सर की एब्सेंस में भी जैसे नकवी साहब बता रहे थे कि हम दिन में कई बार सर का जिक्र करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो पॉजिटिविटी सर में है, जो अच्छी इंटेंशन, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, वो उसका अपना एक वजूद है, वो उसकी अपनी प्रोपेगेशन होती है, वो ख़ुद ब खुद हम लोगों में ट्रैवल करती है। तो मैं इंतहाई इम्प्रेस हुआ सारी टीम को, सब लोगों को देख के। सर के बारे में हर आदमी के अपने अपने जज्बात जिस तरह से अटैचमेंट के हैं, तो वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। वो लोग खुद बताते हैं, वो जो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, मेरी दुआएं हैं सर के लिए। तो आप सबका मैं बहुत मशकूर हूँ। आप सब लोगों ने 1 बाय 1 जिन जिन से भी रब्ता रहा, आप सब लोगों ने बेपनाह रेस्पेक्ट दी, हमें बहुत रिगार्ड किया। ये रिगार्ड मैं हमेशा अपने साथ लेकर रखूँगा और हमेशा आप मेरी दुआएं आपके लिए, बखर के लोगों के लिए हमेशा रहेंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मोहम्मद ज़ीशान शरीफ कसरानी साहब अभी आपसे मुखातिब थे। एक बार फिर मैं डिप्टी कमिश्नर झंग अली अकबर भिंडर साहब और डीपीओ बकर शेख शौकत अली साहब, राना आफ्ताब अहमद मेंबर कोर अमन कमेटी, राना मोहम्मद अशरफ सदर अंजुमन ताजरान मेंबर अमन कमेटी, कारी अब्दुल शकूर साहब मेंबर अमन कमेटी, हाजी अमीर इकबाल ख्वावड़ साहब मेंबर कोर अमन कमेटी, महमूद नवाज़ ख़ान बलोच एडवोकेट सदर बार, कमरान अकबर ख़ान ढांडला जनरल सेक्रेटरी बार, हफीज़ुर्रहमान औलख साहब डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, राना मोहम्मद खालिद गवर्नमेंट कंट्रैक्टर, राना आमिर असलम साहब एक्सप्रेस न्यूज़ से, जनाब मलिक तारिक कमांड डीएसपी स्पेशल ब्रांच, सुहेल अनवर ख़ान चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल, सीओ एजुकेशन सीओ हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान ख़ान, डॉक्टर अमीर हुसैन डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत, काजी साके बता। मैं नाम साथ साथ आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ साथ नाम लेता रहूँगा। अब मैं
खिताब के लिए दावत दे रहा हूँ जिस शख्सियत को कि वो हमारे ज़िला में पहले भी तैनात रहे हैं और आज हमारी ये खुशबख्ती है कि उनको जनाब DPO बखर का चार्ज दिया गया है। मेरी मुराद जनाब शौकत अली साहब DPO बखर वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। आज मुझे पहला दिन था जो मैंने ऑफिस वर्क गुजारा, तो मैंने DC साहब को कॉल की तो इन्होंने कहा कि हमारे जो साबका DC साहब है उनके एजाज़ में डिनर है तो आपने ज़रूर आना है। तो मुझे इनकी मोहब्बतों का कि इतना इन्होंने अच्छा वक्त गुजारा कि आप सब लोग गर्विदा हैं इनकी मोहब्बत के, इनके खलूस के। ऑफिसर एक गैप रखते हैं हमेशा, हमने भी सर्विस की है तो बड़ा डिस्टेंस होता है, लेकिन ये जो मैं माहौल इधर देख रहा हूँ तो मुझे यही फील होता है कि इन्होंने भाइयों की तरह सर्व किया, ना कि एक बॉस की तरह। ये इनकी बेपनाह मोहब्बत है कि सब लोग बड़े चहक रहे हैं कि उनके एजाज़ में आप इधर आए हुए हैं। तो मैं जब भी वीडियो लिंक मियाँ वाली से अटेंड करता था तो इनसे मेरी फ़ेस टू फेस तो मुलाकात नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन हम एक दूसरे को देख रहे होते थे। माशाल्लाह इन्होंने बड़ा मुदब्बिराना टाइम गुजारा, इनकी बड़ी अच्छी शोहरत सुनी, अच्छा वर्क किया और ख़ुद भी खुश मिजाजी जो इनकी अभी है तो ये इनका एक बड़ापन है और मैं एडमायर करता हूँ कि ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं फील्ड में। इसके साथ साथ झंग वालों के लिए भी ये खुशकिस्मती है, झंग बड़ा कदीम डिस्ट्रिक्ट है और झंग के मिजाज के मुताबिक उनको एक ऑफिसर मिला है। जैसे वो वज़ादार लोग हैं बखर की तरह, ऑलमोस्ट एक ही कल्चर है हमारा, तो इंशाल्लाह इनके साथ मोहब्बतों का रिश्ता इसी तरह बरकरार रहेगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये तो हर ऑफिसर की जो जॉब का लाजमी हिस्सा है, जो आता है वो साल सर्व करे, 6 माह करे, 2 साल करे, एक न एक दिन उसने जाना होता है। तो इन्होंने अच्छी टीम बनाई। DC मियाँ वाली भी इनकी काफ़ी तारीफ़ करते थे, वहाँ भी इनकी शोहरत बड़ी अच्छी पाई गई है। जो इनका अपना ग्रुप है तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि ये जहाँ भी जाएं उधर खुश रहें और हमेशा इसी तरह काम करते रहें जैसे उन्होंने बखर में किया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये थे DPO बखर शेख शौकत अली साहब जो आपसे मुखातिब थे। अब मैं तकरीब को अख्ताम की तरफ ले जा रहा हूँ। मैं जिन दोस्तों के नाम अभी मैंने नहीं लिए उनका शुक्रिया अदा कर दूँ। MS डॉक्टर नदीम रज़ा मलिक साहब, जनाब डॉक्टर अतीकुररहमान कुरैशी साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। असिस्टेंट कमिश्नर जो हमारे नए बखर में तैनात हुए खिज़र रज़ाक साहब, उनका भी शुक्रिया। मलिक रिजवान अवान साहब IB से उनका तल्लक है, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अदनान जमील साहब रेस्क्यू 112 के इंचार्ज अबैद साहब, उनका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मैं नाम ना लूँ तो लोग पहचाने, मैं उसका नाम ना लूँ तो लोग पहचाने। आप अपना तारुफ हवा बहार की तरह हैं। मेरी मुराद डिप्टी कमिश्नर झंग वो तशरीफ़ लाएंगे, आपसे मुखातिब होंगे। डिप्टी कमिश्नर झंग जनाब अली अकबर भिंडर साहब। बैठ जाओ बाजी, बैठ जाओ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले, क्योंकि हमारी 2-3 ही बहनें आई हुई हैं, उनको आपने रात को आई हैं बलोच साहब, उनका नाम आप मिस कर गए हैं, उनका शुक्रिया आपने पहले अदा करना था। बाजी आपका शुक्रिया मैं आपका करता हूँ। डॉक्टर साहब एज़ यूजुअल आपका शुक्रिया। हमारी DO इंडस्ट्री मैडम शफक, आपका शुक्रिया। पहलवान ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया। मैडम आपका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और जितने भी हमारे जो एक टीम थी एक ज़िला बखर की, वो चाहे मेरे पीस कमेटी वाले हों, कारी साहब स्पेशली, जिस तरह नकवी साहब ने कहा है कि आप हमारे ज़िले में रहते हैं, ओहदे शोहदे नाम की होते हैं, लेकिन असल मोहब्बत ही चलती है साथ, जो आपने ना साथ लेके कैरी करनी होती है।
अमीर कावड़ साहब हूँ, बिल्कुल इन्होंने बड़े भाइयों की तरह, बुज़ुर्गों की तरह, राना आफ्ताब साहब हूँ, इनसे मेरी आते ही शनासाई हो गई थी और जितनी मोहब्बत वाले मैंने इनको पाया है। और ये कारी साहब की बात पे मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैं विज़िट करने गया कारी साहब बेल शरीफ, तो आपके भाई का हम फातिहा पढ़ रहे थे, तो आपने कहा था कि ये 4-5 चेहरे ज़रा पहचान ले, अमन भी इन्होंने काम करना है और अमन भी इन्होंने ख़राब करना है, और मैं 100% इस चीज़ पे एग्री हूँ। तो इंशाल्लाह ये जो तल्लक था नहीं कि ना, ये 5 माह वाला या 5.5 माह वाला नहीं है, इंशाल्लाह ये चलेगा इन द लॉन्ग रन, ठीक है ना। इंशाल्लाह गमी खुशी के हम साथी हैं, तो आप लोगों के साथ चलेगा। क्या मैं उन्होंने ना लिया कावड़ साहब का, हाँ राना अशरफ साहब, हाँ राना अशरफ साहब मिस हो गए ना। बाकी पूरी टीम है। मैं प्रेसिडेंट बार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने आखिरी दिन मुझे बड़ी इज़्ज़त दी, तो ये भी तशरीफ़ लाए हैं। बल्कि डीसी साहब का शुक्रिया कि इन्होंने इनको याद किया। और जितनी भी हमारी DIC की टीम थी, वो तारक साहब हूँ, तारक अवान साहब हूँ, रिजवान भाई हूँ, सुनाल्ला हो, ठीक है, और स्पेशली जो मीडिया वाले हैं, मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ राना अमर असलम साहब का, अपना असलम बलोच साहब का, अगर कोई और भी भाई बैठा हुआ है तो उसके लिए माजरत। और जितने भी हमारे ये CO साहबान बैठे हुए हैं, वो नियाजी साहब हूँ, हमारे खालिद साहब हूँ, हमारे ये DDLG ADLG बड़ी मोहब्बत करने वाले। और मैं उधर लोगों को मिसालें देता हूँ कि ये जिस तरह इन्होंने काम किया ADLGs ने, तो वो उधर जाकर मुझे फ़ील हुआ है कि यार अभी वो वाली टीम जो है अभी, क्योंकि ADCG साहब भी बैठे हुए हैं, खुर्रम भट्टी साहब, इनको सारा रास्ता दिखाता आया हूँ कि अब तो मुझे 2 हफ्ते हो गए, आप देखें कि किस तरह हमारा फेस होता है रोड। तो ये भी इस चीज़ के एडमायर हैं कि किस तरह हमने जो है ना जी सफाई सुथराई को, और जितना, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी कम थे, मैन पावर भी कम थी, लेकिन हमने कोशिश की है कि अपनी दिलजमी के साथ, डेडिकेशन के साथ, नेक नीति के साथ लोगों को हमने रिलीफ देना है। वो चाहे हमारा ऑफिस हो, वो चाहे हमारा गली मोहल्ला हो, हमने बेस्ट एफर्ट की है कि लोगों को जो है ना जी प्रॉपर रिलीफ दें। तो बाकी हमारे जो मुजफ्फर साहब हैं, जिनको मैं कहता हूँ कि बड़े खामोश रहते हैं, इनका मुझे ज़रा ना इसलिए ज़्यादा मज़ा आया, इनसे टू द पॉइंट मैंने बातें की है। छीना साहब हूँ, काजी साहब हूँ, हमारे डॉक्टर साहब हूँ, डॉक्टर रतीक साहब थोड़ी रोटी सिखाने आवांगे, अपने डॉक्टर साहब रोटी तो चंगी खाते हो, डॉक्टर नदीम साहब आप हूँ, अपने हमारे ACR साहब आए हुए हैं, जुल्फ़कार साहब का तो स्पेशली आपने ख़िताब करवाना था, वो भी जा रहे हैं, आपका इन्होंने ख़िताब भी नहीं कराया। अब ज़ीशान हूँ, खिज़र हूँ, भट्ट साहब हूँ, जितने भी लोग हैं, किसी का नाम ना मिस हो गया हो, हमारे पॉपुलेशन वाले हों, अदनान हूँ, तो तुझ पॉपुलेशन तो कोई काम नहीं किया। मैं वेख्या तो 10% उत्ते जी ना साड़ी रेशो जा रही है, ठीक है, उस पर काम करना चाहिए आपको। हमारे वो बैठे हुए हैं, नासिर भाई भी बैठे हुए हैं, तो सारे तकरीबन सारे दोस्त ही हो गए हैं। तो आप लोगों का वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नवाज़ जिसने हमें तीसरे चौथे 5वें नंबर पर रखा है बकर को, जैसे ज़िले को, यही सोचा जाता है कि बकर शायद 36 नंबर वाला डिस्ट्रिक्ट है, तो उधर जाकर मुझे आइडिया हुआ कि चाहे वो एजुकेशन हो, वो चाहे हेल्थ हो, वो चाहे DDLG ADLG वाला काम हो, वो आप बकर वाले बहुत बेहतर हैं। तो इंशाल्लाह अभी उधर हमें कोई तकरीबन 2-3-4 हफ्ते लगेंगे चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करते हुए। शहर बड़ा है, एक हिस्ट्री है, 1849 का ज़िला है। जब गोरे ने सिख से ये पंजाब लिया ना, तो 14 डिस्ट्रिक्ट बने थे, तो जो जंग है वो उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं जज साहब को कॉल ऑन करने गया, तो जज साहब ने ना बड़ी एक चीज़ मुझे दिखाई कि जिस पे लिखा हुआ था मौज़ा बकर, तहसील मियाँ वाली, और डिस्ट्रिक्ट जो है ना जंग। तो ये देखें, ये जो बकर है, ये मौज़ा रहा है जंग का, ठीक है। TT सिंह इससे निकला है, फैसलाबाद इसकी तहसील थी, ये शुकपुरा था, लाहौर से निकलते थे तो आगे जंग शुरू हो जाता था। तो जंग की डायनामिक्स डिफरेंट हैं। जिस तरह DPO साहब ने बताया ना कि कल्चर एक ही है, ये बात इनकी मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ। लोग बड़ी मोहब्बत करने वाले उधर भी हैं, क्योंकि मेरा 3-4 माह का पहले जो मेरी पहली पोस्टिंग थी ना, जो जंग से मेरा स्टार्ट हुआ था, लोगों में इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी मोहब्बत वाले हैं। और इधर भी जितने मैं तारीफ़ करूँ, सारे लोग मोहब्बत वाले मिले हैं। वो चाहे मेरे ऑफिस में कोई बाबे भी आते थे, तो उनका भी चाहे मुझे थोड़ी सी कम समय लगती थी, वो साथ वो काजी होते थे, काजी साहब बता देते थे सर जी ये कह रहे हैं, मुजफ्फर साहब बता ये कह रहे हैं, मैं चलो फिर ठीक है, गुजारा हो जाता था। तो ये जो महफल सजाई है DC साहब ने, कायम मुकाम तो नहीं है जिसके पास चार्ज हो फुल फ्लैश DC होता है। तो नकवी साहब आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का, क्योंकि अब तो वो एक आपकी यूनिटी थी, आपकी पूरी टीम, लेकिन ये नौकरी का हिस्सा है, ख़ास है।
जुल्फ़कार साहब जिधर भी जाएंगे इंशाल्लाह अपना मार्क बनाएं, अपना नाम बनाएं। आप साहब चकवाल वाले भी खुशकिस्मत होंगे, जाके आपने ना अपना काम पूरा करना है, ठीक है ना। जो कहते हैं ना, जो सीखा है वही सिखाएंगे। तो तुसी हाफिज भी हो, नेक भी हो, समझते तुसी गया ही हो, क्यों मुर्तज़ा आप भी समझ गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी। मेरा ख्याल है टाइम काफ़ी हो गया है। कारी साहब ने भुख लगी तो लगी, मैंने भी भुख है। कारी साहब मैंने खुद भुख लगी है, मैं थोड़ा वैसे ना लैके ना रोटी जल्दी शुरू कराना चाहना। तो राणा साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया। सारिਆਂ ਦਾ रस्ता ਜਿਹੜਾ ना चंग है जी, तो मैंने खुशी होगी तुम सारे लोग आने। और मैं मज़े वाली गल करना कि चंग जाके सब तो ज़्यादा लोग भी अजे मैंने बखर से मिलन आए ने। तो वो अपना दफ्तर है, तो अपना DC हाउस होना है, बिल्कुल फील फ्री टू कॉल मी, टैक्स मी, तो झकना नहीं। किसी का अपना कोई जाती काम है, इत्थे भी उत्थे भी इंशाल्लाह जिन्ना कुछ हो सकिया जरूर करांगे। तो मैंने खुशी होगी राबते असीं रहने। ये जिहड़ा नौकरी होंदी है ना, ये वो एक ऐसा न्यूक्लीयर होंदा है, एक ऐसा न्यूक्लियस होंदा है कि जिंदे नाल सारियां जो दिमाग तो सारियां चीज़ां चल रही होंदियां ने, ये नौकरी भी एक ऐसी चीज़ है। तो असल चीज़ तुहाडी कमाई जिहड़ी मैं बार बार कहना सदका जारी होंदा, जिहड़े तुसीं दोस्त कमा के जांदे हो। मैं लोगों नाल ना कि वी हैव मैनी फैलोज बट फ्यू फ्रेंड्स, और नौकरी दे विच भी यही होंदा है, ठीक है। तो सनाला तेरे वास्ते बेस्ट विशेज़, वेल डन यार। बेस्ट एसेट जो है सर आपका, ये बड़ा बेस्ट एसेट है, ठीक है ना। सनाला को बड़ा हमने तंग किया है, चाहे वो हमारा मुहर्रम हो, चाहे हमारा सफ़र हो, रबीउल अव्वल हो। ये जस्ट वन टैक्स अवे। प्रॉपर DPO साहब ने इनके जिम्मे लगाया होता था। DPO साहब बल्कि इन्हें झाड़ भी लेंदे सी। मैं दसी काम करना, कहते नहीं यार ये घट काम करना मोटा हो रहा है। वो बाद ही मेरे पता लगा ब्याह भी नहीं हुआ। मैं सर 5-7 बच्चे ने मुंडे दे, माफ़ी दे दिओ। वो इन्हें दस्या ना सर ये ना मैंने बदवा दिओ, मेरा तो ब्याह भी नहीं होया, ठीक है ना। तो तुहाडे वास्ते बेस्ट विशेज़, ठीक है ना। अल्लाह आपके भी करे। और डॉक्टर साहब आपका, मैडम आपका, बाजी तुहाडा, ठीक है ना। हसदियाँ रहना। तो इंशाल्लाह तुहाडे ज़िले आ गए, तुहाडी जेह्ड़ा ना जी ऑलवेज एट योर सर्विस। थैंक यू वेरी मच राणा साहब, तुहाडा दोबारा शुक्रिया। राणा खालिद साहब का शुक्रिया। हफीज़ साहब तुहाडा शुक्रिया। तुसीं सानूं फिरदौस रेस्ट हाउस नहीं लैके गए, लेकिन फिर भी तुहाडा शुक्रिया अदा करना, तुसीं लैके जाना सी। चलो वेरी काइंड जी। तो मेरा ख्याल है अब रोटी जिहड़ी ना खुल जानी चाहिए, ठीक है। थैंक यू। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।